ओम शांति। आज 20 जून की मुरली है। आज की मुरली सुनाने के लिए प्यारे प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर, ऐसे ही हमारे महान शिव परमपिता परमात्मा आज अपने बच्चों को अपने मुरली के द्वारा महावाक्य सुनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना समय वेस्ट मत करो। शिव बाबा प्रश्न पूछते, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जब कि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई असुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है और ना किसी को सुनानी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। क्या है बाबा की श्रीमत? हियर नो इविल। बाबा बच्चों को ओम शांति कहते हैं। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। कैसे? शिव बाबा को याद करके। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। शिव बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से हम ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? नई दुनिया के लिए है। कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते हो। हमारे बुद्धि के सामने एम ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमारे बुद्धि के सामने एम ऑब्जेक्ट है। हमें क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। शिव बाबा कहते हैं बच्चों को, कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहना है। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें तकलीफ कुछ भी नहीं है। हम देवता बनते हैं तो कोई असुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, हमें किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है, सिर्फ बाबा को याद करना है। संसार की कोई भी झरमई झुगमई की बातें नहीं करनी है, ना सुननी है। आधा कल्प से सुनते सुनते हम अभी नीचे गिरे हुए हैं। तो ऐसे नीचे गिरे हुए बच्चों को बाबा ने आकर हमें क्या किया है? उठाया है। जैसे अपना टाइम वेस्ट करना है, कौन सी बातों से? झरमई झुगमई से। इसलिए हमें नहीं करना है। हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही हमारा कल्याण होगा। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है। हर एक की बीमारी के लिए सर्जन है। कौन? शिव बाबा। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते भी है ना, तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे
और तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। कौन कहता है? शिव बाबा बच्चों को कहते हैं। एक गार्ड बांध देनी चाहिए, यहाँ से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों को 21 जन्मों के लिए कोई बीमारी आदि नहीं होगी। आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। क्या करनी है? सर्विस तो करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घूट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते चले जाएंगे बाबा के पास। क्या कहते हैं बच्चे? हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। प्रदर्शनी भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या करना है? हमको दिखाना है। ये A1 चित्र है और इस चित्र के आधार पे सबको समझाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। ये किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम बच्चे जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। हम अच्छी रीति जानते हैं कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, कैसे धर्म स्थापन किया। परमात्मा आप समान बना रहे हैं, टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है सिर्फ याद से। तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है भगवान ने हमें। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही समझाओ। तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। क्या करते हैं बाबा? हमारे गुप्त दान के बदले विश्व की बादशाही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। हमने दान किया हुआ किसी को पता चल जाता है तो क्या होता है? उसका महत्व कम हो जाता है। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ही रहती है ना। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की। कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाओगे, बहुत मदद मिलेगी। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। कौन है? हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं बाबा की याद से। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलेगी। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातों कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव क्या निकलते हैं? रत्न ही निकलते हैं। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न ही देते हैं। वो भक्ति है, पत्थर ही निकलते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगी। इन्होंने ही ज्ञान भगवान से पहले ले लिया है। ट्रेन में बैठे भी तुम्हें क्या करना है बच्चे? सर्विस करना है। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे क्या करेंगे? सुनेंगे। देखो बच्चे के लिए बाबा आज सर्विस की युक्तियाँ, याद की युक्तियाँ कितनी अच्छी तरह से बाबा समझाते हैं। बाबा अच्छा कहते हैं बच्चे, भगवान अपने मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं और बच्चों को नमस्ते देते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम बच्चों भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं। बाबा बच्चों के लिए धारणा युक्त
पॉइंट सुनाते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई मुख के बात से, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी मुख से बात न निकले। झरमई झुकमई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहो। स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते, इसी नशे में व खुशी में रहना है। भगवान आज अपने बच्चों के लिए वरदान देते हैं। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का मंत्र ही विधि स्वरूप है। यह याद जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसी सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात है। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। बाबा देखो बच्चों को कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। शिव बाबा बच्चों के लिए स्लोगन में कहते हैं, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। देखो आज बाबा ने हम बच्चों के लिए कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, तो हमें सारा दिन चलते फिरते अपने कारोबार में, सेवा में बस बाबा को याद करना है और बाबा ने जो ज्ञान दिया वो औरों को सुनाना है। ओके, अभी ऐसे प्यारे प्यारे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करेंगे, बाबा को याद करेंगे अभी हम। ओम शांति। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।